तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास इंजन टैकोमीटर है, यानी कि आरपीएम के विषय में ये काम करता है। और मैंने इसे परचेज किया है अमेज़ॉन से। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं इसे मंगाऊं और आखिरकार मैंने इसे मंगाया। और जब मैं इसके बारे में सर्च करता हूं दोस्तों तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसे रखूं या नहीं रखूं। और ये आपके लिए भी एक काम का वीडियो होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये टैकोमीटर मंगाएं तो पहले इसकी जानकारियाँ दे दूँ मैं, ये किस तरीके से काम करता है, ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टैकोमीटर का जो काम होता है, मल्टीमीटर जो होता है दोस्तों, ये एक डिजिटल होता है ये। और इंजन का आरपीएम कितना है, इंजन कितने स्पीड में चल रही है, वो चीज़ है ये लोकेशन देती है। ठीक है, तो अब देखिए ये ज़्यादातर हम माइलेज के विषय में यूज़ करते हैं, माइलेज के विषय में या फिर आरपीएम के विषय में हमें कितना स्पीड रखना है, इंजन का स्पीड कितना रखना है, ये चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसके ज़रिए से हम माइलेज सेट करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें जब हमारे पास नहीं थी तो हम माइलेज सेट कैसे करते थे। हम 3500 4000 एक अंदाज़ा आरपीएम रखते थे, स्पीड रखते थे इंजन का। उसके बाद हम क्या करते थे, एयर स्क्रू को हम टाइट करके लूज करते थे और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती थी उस जगह हम छोड़ देते थे। तो ये चीज़ें भी यही बताती है। ठीक है, जब हम एयर स्क्रू को छेड़ते हैं, टाइट करते हैं या फिर लूज करते हैं तो हमें साफ पता चल जाता है अपने कानों से कि इंजन का स्पीड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कहाँ पे ज़्यादा स्पीड है, कहाँ पे कम है। तो इससे पता चल जाता है दोस्तों, हम अंदाज़ा ही पता कर लेते हैं। माइलेज सेटिंग के विषय में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इंजन हम जब 4000 की स्पीड में हम रख लेते हैं अंदाज़ा, और जब हम एयर स्क्रू को आगे पीछे करते हैं तो वहाँ पे हमें साउंड पता चल जाता है इंजन का कि कहाँ पे ज़्यादा स्पीड है, कहाँ पे कम साउंड है इंजन का। ये चीज़ें हमें पता चल जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा साउंड रहता है, ज़्यादा स्पीड रहती है जहाँ पर, वहाँ पर हम एयर स्क्रू को छोड़ देते हैं और हम ये जानते हैं कि माइलेज सेटिंग हो गई। तो वही चीज़, वही लोकेशन ये भी बताता है, वही चीज़ ये भी बताता है। हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ पे लगाते हैं और इस चुट्टे को हम क्या करते हैं, प्लग वाले वायर में लगाते हैं। तो यहाँ पे शो करता है कि इंजन का स्पीड कितना है, आरपीएम कितना है, वो बताता है। तो मैंने इसके विषय में फाइनली वीडियो बना रखा है इससे पहले, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ये फिर ये काम का है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दो दोस्तों, इससे पहले जो बाइक आती थी BS4, BS3, BS2, जितनी भी बाइक है, BS6 से पहले सभी बाइक की तो हम अंदाज़ा ही मिला लेते थे और अब भी हम मिला भी रहेंगे। हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने 2 बाइकों में इसका इस्तेमाल करके देखा माइलेज सेटिंग करने के विषय में। तो जहाँ तक मैं अपने अंदाजे से सेटिंग करता हूँ माइलेज सेटिंग, वही चीज़ है, जस्ट लोकेशन ये भी देता है, उतना पे ही ये भी छोड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता मेरे भाई। तो हम तो इसे रिप्लेस करेंगे, इसे हम रिटर्न कर देंगे, हम इसे नहीं रखने वाले हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। अब देखिए BS6 बाइक जैसे आई है तो इसमें तो हम माइलेज सेटिंग कर नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, माइलेज सेटिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आरपीएम सेटिंग करेंगे। अब आरपीएम सेटिंग तो इतना आप जानते हैं मेरे भाई कि इंजन बंद नहीं होना चाहिए। आरपीएम स्पीड इंजन का इतना रखें कि बाइक बंद ना हो, इंजन बंद ना हो। हम बस ये जानते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि 1000 पे रखना है, 2000 पे रखना है, कि 5000 पे रखना है, ये नहीं देखना है। अगर ज़्यादा स्पीड है इंजन का तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा स्पीड है। हम कम कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर दूसरा काम करना होता है। ये जैसे एक्सीलेटर थ्रोटल केबल जाम रहता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल जाता है कि इंजन कितना स्लो रहना चाहिए, आपको पता ये चल जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है भाई, 5400 रुपये हमें लग गया और इसे इतना सा काम के लिए हम तो अंदाज़ा ही माइलेज सेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली इसको हम रिटर्न करेंगे दोस्तों। और क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन पे ही मिल जाएगी। इतने सालों से आज 8वां साल चल रहा है हमारा। इतने दिनों से मैं अभी तक यूं ही इसी तरीके से मैं माइलेज सेटिंग कर रहा हूँ, बिना टैकोमीटर के, बिना मल्टीमीटर के, बिना इसके मैं माइलेज सेटिंग कर रहा हूँ। और मैंने इसको चेक करके भी देखा तो जितने सेंटर पे ये रखता है उतने सेंटर पे मैं अंदाज़ा कर लेता हूँ। तो फ़ायदा क्या है हमें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।